नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। एस्ट्रो कमल में आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत साधना देने जा रहा हूं जिससे आप इस संसार में कुछ भी करने के लायक बन सकते हो, इतने शक्तिशाली बन सकते हो कि सामने एक बार तो 1000 लोगों की भीड़ है तो भी तुरंत आप उसे सम्मोहित कर सकते हो एक झटके में। कोई भी काम आपको इस दुनिया में, बड़े से बड़ा काम, पलक झपकते उस काम को आप कर सकते हो। सेकंड नहीं लगेगा, काम हो जाएगा। किसी को भी वश में करना हो, किसी को भी आकर्षित करना हो, किसी को भी गांव देश छोड़ाना हो, किसी को बीमार करना हो, किसी को ठीक करना हो, किसी को तड़पा तड़पा के मारना हो, कोई तड़पते हुए मरते हुए आदमी के प्राण बचाने हो, कोई भी काम, अच्छा बुरा बढ़िया घटिया कर्म आपके हैं। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। जन कल्याण करोगे तो आपका भी कल्याण होगा। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। आप यदि दूसरों का भला करते हैं तो प्रकृति आपका भला करने में लग जाती है, और आप दूसरों का बुरा करने की कोशिश करते हैं तो प्रकृति आपका बुरा करने में लग जाती है। ये प्रकृति का नियम है, अटल सत्य है, इसे कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप कितने बड़े शक्तिशाली हो, रावण से ज्यादा शक्तिशाली बड़ा होना मुश्किल है। उसने कभी दूसरों का भला नहीं किया, हमेशा दूसरों का बुरा करने की कोशिश की, तो उसका बुरा वो सब परिवार, एक वो पानी देने वाला बच्चा पीछे विभीषण, बाकी सब के सब समूल नष्ट हो गए। ये भूमिका मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि साधना इतनी डेंजर है, इतनी अद्भुत है, इतनी शक्तिशाली है कि जो आदमी इसको सिद्ध कर लेगा उसमें अहंकार प्रवेश किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है ना। अमेरिका में कौन बैठा है अभी, आपका दोस्त है, दुश्मन है, जिसका भी आप पता लगाना चाहते हो, अमेरिका में बैठा अक्सर टीवी की तरह दिखाई देगा। आंख बंद करते टीवी की तरह दिखाई देगा बाकायदा। कौन सी बीच पे बैठा है कि कोई होटल में बैठा है, क्या कर रहा है, बुरा क्या करता है, अच्छा क्या करता है, पूरा बायोडाटा उसका एक पलक झपकते पूरा आपके सामने आ जाएगा। जब आदमी के सामने इस प्रकार से आने लगे, आदमी यहाँ बैठ करके आदेश दे, तो अमेरिका में बैठा हुआ आदमी या तो बीमार पड़ जाए या मर जाए या ठीक हो जाए। अहंकार लाजमी है। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आएगा, आते ही उसका पूरा ये पांचा पता चल जाएगा, कौन है, कहां से आया, किस लिए आया। तो साधना इतनी देने वाली है, इतनी शक्तिशाली है। साधना अगर शक्तिशाली है तो खतरनाक भी है, खतरनाक हो सकती है। खतरनाक होने में कोई बुराई नहीं है। साधना, दमदार लोग होंगे वही खतरनाक साधना कर सकेंगे, हर कोई खतरनाक साधना कर नहीं सकता। ये जिन्नों की और शैतानों की जो मलिका है, जो सब पर कमांड करती है, मालकिन है, रानी है, अपन कहते हैं ना पटरानी, ये एक शब्द है पटरानी। पटरानी कहते हैं सबसे ऊंची रानी, बाकी सब रानियां उसके नीचे, पूरा हरम उसके नीचे है। जिन्नों की पूरी दुनिया उसके नीचे और शैतानों की पूरी दुनिया उसके नीचे, तो बताओ शक्ति कितनी खतरनाक होगी, इतनी अद्भुत, इतनी खतरनाक शक्ति। लेकिन इतनी खतरनाक होने के बावजूद भी इनके दर्शन करना मुश्किल नहीं है, इनको प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, इनको सिद्ध करना मुश्किल नहीं है, आसान काम। मुश्किल तो आगे खड़ी होती है जब आप सोचते हो और काम हो जाता है। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो, उसके साथ बुरा हो जाता है। जब आप दुबई में बैठे किसी व्यक्ति को खींच करके यहां बुलाना चाहते हो और खींच जाता है, आ जाता है, दूसरे दिन वो फ्लाइट में टाइम लगेगा, वो तो लगेगा ही, आकाश मार्ग से तो आ नहीं सकते। दूसरे दिन तीसरे दिन आपके पास खड़ा मिलेगा तो आपको फिर अहंकार आना लाजमी। और ये जो साधना है, ये अहंकार से ही आदमी को पतित बना करके शैतान बना देती है, और बना करके फिर अपने दुनिया में ले जाती है। इसलिए इस साधना में सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये साधना सिद्ध हो जाए तब आदमी को एकदम से क्रोध आना शुरू होगा।
एकदम से काम वासना बढ़ना शुरू होगी जब किसी सुंदर स्त्री को, रमणी को देखोगे। आप राजमार्ग से जा रहे हो या सड़क से जा रहे हो, गाड़ी लेकर के जा रहे हो, मोटरसाइकिल लेकर के जा रहे हो, करीब से आप गुजर रहे हो और आपने देखा कि एक अत्यंत सुंदरी आपके करीब से निकल रही है। काम वासना आपके अंदर कूट कूट के बढ़ रही है, बढ़ रही है। जैसे ही सिद्धि हो गई, काम वासना आपके अंदर बढ़ना शुरू होगी, बढ़ना शुरू होगी और बढ़ना शुरू होगी, तो वो जो पास से निकली है ना, उसको पास में बुलाना चाहोगे तो आप प्रयोग करोगे तो पास में आ जाएगी, पास में आ जाएगी, तो आपके साथ जो कुछ होना है वो होगा और आपका पाप कर्म जुड़ता चला जाएगा, आपका अहंकार जुड़ता चला जाएगा। उससे एक स्टेप अहंकार और बढ़ जाएगा। घमंड, अहंकार, मद साधना में बढ़ता रहता है, काम वासना बढ़ती रहती है। कोई आपको अगर सड़क पे निकलते हो राम राम भी ना करे, तुरंत आपकी त्योरियां चढ़ जाती है, इसकी इतनी औकात, मुझे राम राम नहीं किया, मुझे नमस्कार नहीं किया, आदाब नहीं किया, दुआ सलाम नहीं किया। अभी देखते हैं, घर आए, मंत्र का जाप किया, शैतान छोड़े, उसके पूरे शरीर में चर्म रोग हो जाए या लकवा हो जाए, बस वो हो जाएगा। अब धीरे धीरे उस तक समाचार भी पहुंचोगे कि ये सब मैंने किया, तो फिर आएगा, आपके पैरों में पड़ेगा, तो अहंकार फिर फूट फूट के बढ़ेगा। अहंकार जितना बढ़ेगा याद रखना, काम वासना जितने बढ़ेगी याद रखना, क्रोध जितना बढ़ेगा याद रखना, उसे बढ़ने देना, उसे दृष्टा बन करके दूर से देखते रहना, उसमें इन्वॉल्व मत हो जाना। कोई लड़की दिखे, लड़की की माँ दिखे, दादी दिखे, कोई भी दिखे, आपको कोई मतलब नहीं, दिखिए भगवान की दया है, भाई माँ दुर्गा का रूप, निकलो, आपका दर्शन हो गया, बस बहुत। किसी पे क्रोध आ रहा है, बस तुरंत उसको देखें कि मुझे क्रोध आ रहा है, देखिए मुझे क्रोध आ रहा है, मैं महसूस कर रहा हूं कि मुझे क्रोध आ रहा है। इस प्रकार से देखोगे तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। जैसे दूध उफनता पर फूंक मारते ना, फूंक मारते दूध नीचे गिर जाता है ना, अपने आप नीचे आ जाता है, उसी प्रकार से क्रोध भी अपने आप नीचे आ जाएगा और सारी की सारी जो ऊर्जा आपके अंदर बन रही है, क्रोध की ऊर्जा बन रही है, काम वासना की ऊर्जा बन रही है, अहंकार की ऊर्जा बन रही है। अहंकार आते आप तटस्थ हो जाते हैं एकदम, कि देखो मुझे अहंकार आ रहा है, आज पता चल रहा है कि मुझे अहंकार आ रहा है, तो वो अहंकार भी आपका दब जाएगा। और इस प्रकार से जैसे ही आप इन ऊर्जाओं को ट्रांसफर करोगे, तो सारी की सारी ऊर्जा शांति में तब्दील हो जाएगी और फिर आप क्या बन जाओगे, एक आलिम बन जाओगे। और आलिम का क्या काम होता है? आलिम का काम होता है निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना। अब आपके पास शक्तियां तो अपार है, किसी को ठीक कर, जो किसी को बीमार कर सकता है वो किसी को ठीक भी कर सकता है, तो आप ठीक कीजिए। अब लोगों को ठीक करना, उनके दरिद्रता को भगाना, उनके मन में अगर मानसिक प्रॉब्लम है तो वो दूर करना, शारीरिक प्रॉब्लम है तो वो दूर करना, उनके जीवन में आए हुए कष्टों को भगाना, अपने जीवन में आए हुए कष्टों को भी भगाना, उनके जीवन में आए हुए कष्टों को भी भगाना। इस प्रकार से आप यदि ऊर्जा ट्रांसफर हो गई, आपकी शांति में तब्दील हो गई, तो आप एक बहुत अच्छे आलिम बन जाओगे, बहुत अच्छे गुरु बन जाओगे और हजारों लोगों का भला करना शुरू कर दोगे। यही जीवन का सत्य है। साधनाएं महत्वपूर्ण नहीं होती इतनी। साधना चाहे भूत की करो, चाहे शैतान की करो, चाहे जिन जिन्नात की करो, चाहे भगवान की करो, साधना अपने आप में सिर्फ साधना एक तो बंदूक की तरह है, आपके हाथ में आ गई। अब आप किसी निर्दोष पर चलाते हो या देश के दुश्मन पर चलाते हो, या आप पर डिपेंड है। जिस पर चलाओगे उसी के अनुसार आपको पदक मिलेगा या पिछवाड़े पर पद मिलेंगे, जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा, आपके कर्मों पर डिपेंड है। तो बिल्किस जो रानी है, मलिका बिल्किस की साधना मामूली साधना नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि की साधना है। और जिसने सिद्ध कर ली उसे दूसरी साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी सिद्धियां उसके अंदर अपने आप भर जाती है, उसे कोई मांगना नहीं पड़ता किसी से कुछ भी। पैसा चाहिए तुरंत पैसा मिलेगा, दुश्मनों का सर्वनाश चाहिए तुरंत दुश्मनों का सर्वनाश होगा, दुश्मनों को दोस्त बनाना है तुरंत बना सकते हो, किसी को भी सम्मोहित कर सकते हो, किसी को भी आकर्षित कर सकते हो, कि किसी के भी व्यापार में घाटा नफा पैदा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और इतना कर सकते हो तो ध्यान रखना कि साधना में अब जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई है। जो साधना जितनी ज्यादा देने वाली, जितनी ज्यादा शक्तिशाली होती है, उस साधना को करने वाले साधक पर जिम्मेदारियां उतनी ही ज्यादा होती है। आप पर भी जिम्मेदारियां उतनी ही ज्यादा हो गई, खास ख्याल रखना। और थोड़ा सा चूक गए तो चूके तो 84 भोगना पड़ेगा, चूक गए तो फिर आप गए काम से, फिर आपको शैतानी दुनिया में जाना पड़ेगा और शैतानों के यहाँ काम करना पड़ेगा।
तो ये अच्छी तरह से मैंने भूमिका बनाई है, अच्छी तरह से भूमिका बना करके हर चीज को बताया। अब देखेंगे साधना को करेंगे कैसे। पहली बात तो यह साधना बिना गुरु के, बिना आलिम के नहीं होती। गुरु के संरक्षण में, गुरु से दीक्षा विक्षा प्राप्त करके अच्छी तरह से सीख करके ही साधना करें। दूसरी बात, इस साधना की विधि विधान है, वो मैं आपको बता देता हूं। साधना में आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके नौचंदी जुम्मेरात के दिन से ईसा की नमाज के बाद, यानी रात 10 बजे से ईसा की नमाज के बाद एक बढ़िया सा मुसल्ला बिछा करके, या मिसद कहते हैं, मिसद छोटा आसन होता है उसे मिसद कहते हैं, बड़ा आसन होता है उसे मुसल्ला कहते हैं। दोनों में से कोई भी सफेद कलर का होना चाहिए। सफेद कलर का मुसल्ला या मिसद बिछा करके उस पर एक पवित्र माला आती है। उस माला से 712 मंत्रों के जाप करने होते हैं। वो माला इन्हीं के लिए तैयार होती है। उस माला को मिसबह मुतकमिल कहते हैं। उस माला से 712 मंत्रों के आपको जाप करने होते हैं। आपको सामने बड़ी अगरबत्ती कर देनी होती है। अगरबत्ती चलती रहेगी जब तक जाप रहेगा, और 3 जगह 3 बर्फी का भोग रहेगा। सामने प्लेट में या फिर दोने में 3 बर्फी का भोग लगाएं। एक भोग जो रहेगा वो हजरत अली के नाम से रहेगा, दूसरा भोग रहेगा वो हजरत मोहम्मद साहब के नाम से रहेगा, और तीसरा भोग जो रहेगा वो मलिका बिल्किस के नाम से रहेगा। ये 3 भोग रहेंगे। 3 भोग लगा करके अब आपको सीधी साधना करनी है। साधना में कोई दरूद शरीफ या कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई सुरक्षा घेरा नहीं लगाना है, सुरक्षा घेरा कुछ नहीं लगाना है। जो भी कोई प्रॉब्लम्स आए उसे आने देना होता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको मार डाले या पागल कर दे या उठा करके बीमार कर दे, पटक दे, फेंक दे, ऐसी कुछ मुसीबत नहीं आएगी। जो भी आएगी, हल्की फुल्की जो भी चीजें आपके सामने आएगी वो आपको डराने वाली या फिर आपको लोभ देने वाली ऐसी आएगी, उनके लिए इस साधना में सुरक्षा घेरा की जरूरत नहीं है। ये पहली साधना है जो जिन्नों की मालकिन की साधना है, राक्षसों की, शैतानों की मालकिन की साधना है। फिर भी इसके ऊपर कोई सुरक्षा घेरा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से शैतान होते हैं उसी प्रकार से देवता भी होते हैं। इस्लाम में जो देवता होते हैं उनकी मालकिन भी यही है। तो आप यदि अच्छे भाव से साधना को करते हैं तो फिर आपको सुरक्षा घेरा की आवश्यकता नहीं। फिर भी अगर कोई आदमी बुरी नीयत से करना चाहता है कि मुझे तो किसी का मारकाट ही करना है, वैसे ही साधना करनी है, तो फिर सुरक्षा घेरा लगा लेना। सुरक्षा घेरा लगा करके साधना कर लेना। सब कुछ मैंने बता दिया। इस साधना में सफेद कपड़े होंगे, सफेद ही आपका आसन होगा, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह होगा, धूप जलती रहेगी, इत्र शरीर पर लगा लेना। मुसलमानी साधनों का रिवाज है, इत्र शरीर पर लगा लिया जाता है। तो उद का मस्त इत्र मंगा करके बढ़िया इत्र अपने शरीर पर लगा लेना। नहा धो के पूर्ण पवित्रता का ख्याल रखना। साधना में अपवित्रता तिल भर भी नहीं चलती है। इस साधना में आपको अंडा, मांस, शराब ये सब दूर रखने पड़ते हैं। अंडा, मांस, शराब, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स, कुकिंग वुकिंग जो क्या होता है वो सब एक भी चीज नहीं चलती है। आपको पूर्ण पवित्रता से और नशे पते से दूर रह करके एकांतवास करके इस साधना को करना पड़ता है। साधना आप अपने घर की छत पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसान साधना है। चाहो तो बाहर भी कर सकते हो, जहां आपकी इच्छा हो वहां कर सकते हो, बस स्थान पवित्र होना चाहिए। इस प्रकार से आप साधना कीजिएगा तो 41 दिन में साधना आपकी परिपक्व हो जाती है, और 41 दिन में कई प्रकार के अनुभव आपको होते हैं, एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं। उनको सिक्योर करके रखिएगा, किसी को बताने नहीं होते हैं। साधना में अधिक से अधिक चुप रहना पड़ता है। साधना में ढीले कपड़े पहनने पड़ते हैं, जमीन पर सोना पड़ता है, और पवित्र भाव रखने पड़ते हैं सबके प्रति, और ब्रह्मचर्य तो आप जानते हो कि साधना में प्राथमिक शर्त है। तो इस प्रकार से साधना होती है। ये इतनी जबरदस्त साधना है कि मैं समझता हूँ कि YouTube पर आज तक मैंने जो साधनाएं दी है उन सब टॉप साधनाओं में एक मानी जाएगी। टॉप साधनाओं में एक नंबर पर नहीं, टॉप साधनाओं में एक साधना मानी जाएगी। जो सुपर टॉप साधनाएं हैं एस्ट्रो कमल की, उन साधनाओं में एक साधना ये भी है सुपर टॉप साधनाओं में।
तो दोस्तों इस साधना का जो मंत्र है वो गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त कीजिएगा। ऐसे कोई फायदा नहीं है, आप मेहनत करते रहोगे कोई लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान होने की संभावना है। तो सिद्ध माला और मंत्र अपने गुरु से दीक्षित होकर के ही प्राप्त करें। फिर भी मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, क्योंकि मुझ पर ये इल्जाम कोई न कसे कि आप मंत्र नहीं बताते हो, तो बता देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे मंत्र बताने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। जब तक आप दीक्षा प्राप्त नहीं करते, जब तक आपके पास वो तस्वीर, ओरिजिनल तस्वीर नहीं मिलती है इसकी, तब तक बेकार है। फिर भी आप सुनिए। घोड़ी चढ़े मोहम्मदा, तख्त चढ़े सुलेमान, चौकी शेख फरीद की, हजरत पैगंबर की दुहाई, मलिका बिल्किस हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो, ना हाजिर हो तो हजरत सुलेमान की दुहाई। ये मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध करके आपको जाप करना होता है, और जाप करके फिर शक्ति को प्रकट करना होता है। दोस्तों आप अच्छी तरह से वादे बूदे उनसे कर लीजिएगा कि देखिए मैं आपका इस प्रकार से उपयोग करना चाहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। तो अपनी शक्तियां आपको देके जाएगी, या खुद आप आणविक रूप से आपके साथ रहेगी, वापस कैसे आएगी, कैसे दर्शन करोगे, सब बातें आप जिस समय वो आपके सामने आए उस समय बात कर लेना। इस प्रकार से आराम से आप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया साधना है, अद्भुत साधना है, मजेदार जबरदस्त साधना है। इसमें कई जन्नात, शैतान, मुस्लिम इस्लामिक देवी देवता कई इसमें होते हैं, उनका कईयों के दर्शन भी होते हैं। आप चाहोगे तो कईयों के दर्शन भी आपको होते रहेंगे, क्योंकि जहाँ ये शक्ति रहेगी वहाँ कई लोग मिलने भी आते हैं इनसे, तो मुफ्त में आपको दर्शन भी होते रहेंगे। इनके पैगंबरों के दर्शन होते रहेंगे, फरिश्तों के दर्शन होते रहेंगे। तो इस प्रकार से आप कई काम कर सकते हो, कई लोगों के दर्शन कर सकते हो, कई सिद्धियां अर्जित कर सकते हो इस एक साधना से। दोस्तों सब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।